और फिर बाबा ने जो हमें अपनी रिकॉग्निशन दी, जो हम समझते थे भगवान को पाना तो बहुत मुश्किल है, भगवान के लिए तो कितने हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है, भटकना पड़ता है, भक्ति में तो कितने सब कुछ होते हैं। तो बचपन में लोग व्रत रखते थे, कोई यात्रा करता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि ये सब क्या है। लेकिन अभी बाबा ने जैसे हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया, और वो भी सहज। लोग तो तीसरे नेत्र के लिए पता नहीं कितनी क्रियाएं करते हैं, वो कुंडालनी और ये सब करते हैं, लेकिन बाबा ने तो सहज हमें ये रिकॉग्निशन दी। सबसे पहले बड़ी रिकॉग्निशन ये मिली कि हम ये जो नश्वर शरीर है उसको देखते हैं। 63 जन्मों में चलते चलते जैसे हम आत्मिक परिचय को भूल ही गए, शरीर कान में, शरीर के रोल में, शरीर की रिकॉग्निशन में चले गए, देह के संबंध में आ गए, देह के संबंधों में फंस गए, और फिर उससे जो प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति के कारण प्राप्ति को ढूंढते रहे। तो बाबा ने पहला पहला तो हमें ये रिकॉग्निशन दी कि मैं कौन हूँ। पहले शब्द ही हमने जो सुना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, और ये एक्सेप्ट करने में कोई देरी नहीं लगती है, इसको एक्सेप्टेंस में टाइम नहीं लगता है। हमें सिर्फ इस बात को जैसे रिकॉग्निशन मिली और ये नेचुरली हमें महसूस हो गया, सहज हमें महसूस हो गया कि हम आत्मा है, ये शरीर मेरा जैसे रथ है, ये शरीर मेरा फिजिकल कॉस्ट्यूम है। तो ये रिकॉग्निशन जो आई हमें सहज आई। और दूसरी बात, ये पढ़ते तो बहुत थे, सुनते भी थे। जब किसी की मृत्यु होती थी तो समझते थे कि ये चोला गया, अभी इसको नया चोला मिलेगा, लेकिन उसकी रिकॉग्निशन नहीं थी, उसका एक्सपीरियंस नहीं था। बाबा ने हमें ये एक्सपीरियंस दिया, ये अनुभूति करवाई कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। तो ये जैसे दादी जानकी के वो 3 शब्द जिस अनुभूति से वो कहते थे, जिस डेप्थ से वो कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, तो इन चीजों में जैसे पूरा राज समझाया हुआ है। दादी की डेप्थ, दादी की गहराई, 3 शब्दों की रेजोनेंस हमारे कानों में गूंजती रहती है। तो अभी हमने समझा है कि मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं वो कल्प पूर्व वाली आत्मा हूँ, मैं वो ईश्वरीय परिवार की आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। ईश्वर से मेरा जो पक्का नाता है, ईश्वर से जो मेरा परम पिता परमात्मा है, वो मेरा पिता है, वो सब हम सुनते थे। लेकिन जैसे एक बाबा शब्द बीच में आता है कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, उस बाबा शब्द से हमें क्या अंदर में जैसे जैसे एक जैसे वाइब्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग जैसे करंट चला जाता है। द मोमेंट वी से कि मैं कौन और मेरा कौन, मेरा बाबा, मीठा बाबा, दादी जैसे कहती थी, वो जो करंट आता है, उस करंट की फाउंडेशन है कि हमने बाबा को पहचाना है, हमने बाबा को रिकॉग्नाइज किया कि वही हमारा सच्चा माता पिता है, सच्चा बंधु है, सच्चा सखा है। लेकिन होता क्या है दुनिया में, तो जैसे कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले वो उठा के अपने रिश्तेदार को फोन करते हैं या पड़ोसी को बुलाते हैं। लेकिन हमारे लिए बाबा हमारे अंग संग है, हम उसकी जो अनुभूति है, उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। तो ये भी रिकॉग्निशन हमें मिली कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा परमपिता परमात्मा शिव बाबा से अविनाशी संबंध है। और उस संबंध के साथ साथ मुझे ये भी मालूम पड़ा कि मेरा अविनाशी पार्ट क्या है। मैंने 84 जन्मों की कहानी मुझे पता लगी। जैसे बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, साथ साथ मुझे त्रिकालदर्शी भी बना दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कहानी भी बता दी। जब किसी को अपना फ्यूचर भी पता हो, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि निश्चय की निशानी क्या है, निश्चिंत और निश्चित। जो हमारा पार्ट है वो निश्चित है, हमें पता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना और हमारा रोल क्या है। उस रोल को हमने रिकॉग्नाइज किया है। जब हम उस रोल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अपने पार्ट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो हमें निश्चिंतता हो जाती है कि हमारा भविष्य निश्चिंत है, हमें किसी भी बात की सोचने की दरकार नहीं है। जब सोचने की दरकार नहीं है तो हमें क्या करने की दरकार है। हम तो जैसे हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हमें भाग्य मिला है,
हमारा भाग्य भगवान ने खुद लिखा है। हमें पता है कि ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है, और बाबा हमारा टीचर भी है, हमारा सतगुरु भी है। जब ये पता लग जाता है कि बाबा हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, सतगुरु के उसने प्रॉमिस किया है कि वो हमें साथ लेकर जाएगा। जो दुनिया वाले समझते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी, हम लिबरेट हो जाएंगे, तो सही माने में बाबा हमें लिबरेट जन्म मरण के चक्र से नहीं करता, लेकिन हमें दुखों से मुक्त करता है, हमें कष्ट से मुक्त करता है। ये जो अभी हम इस संबंधों के जंजाल में, दुनिया के विनाशी पदार्थों के आसक्ति के जंजाल में, या अपने शरीर के भी भान में फंसे हुए थे, बाबा ने उससे हमें आके लिबरेट किया। और स्टूडेंट लाइफ में हमें ये समझाया कि बाबा हमारा टीचर है। क्या माइन्यूटली आज की मुरली में भी देखिए कितनी बारीकी से उसने हर एक चीज समझाई, हमें हर बात को हमें रियलाइज करवाया कि हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, हमारे कर्म कैसे होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए। और वो जो इंटॉक्सिकेशन है वो तभी आती है जब हमारी वाणी कर्म इन कॉन्सोनेंस होते हैं अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ के, जो बाबा से हमें श्रीमत मिल रही है, उस श्रीमत के आधार पे हम अपना जीवन बनाते हैं, तो वो इंटॉक्सिकेशन आती है। तो स्टूडेंट लाइफ भी कौन सी है? ये स्टूडेंट लाइफ, उस स्टूडेंट लाइफ में तो हमें विनाशी प्राप्ति होती है। उस स्टूडेंट लाइफ में भी हम टीचर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारे क्लास फेलोज होते हैं उनके साथ हमारा कितना गहरा संबंध होता है। लेकिन ये जो ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, इसकी इंटॉक्सिकेशन हमारे जीवन में कितनी है। मुझे याद है मैं जब देखता था अपनी क्लास में, बुजुर्ग भी, मेरे लौकिक पिताजी भी होते थे, वो भी अपनी नोटबुक लेके जाते थे, क्लास में बैठ के नोट्स लेते थे, और मैं भी अपनी नोटबुक लेके जाता था। तो कहने का भाव ये कि जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ की इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन को हमें सदा रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ इजी हो, नेचुरल हो और सिंपल हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, तो स्टूडेंट लाइफ को याद करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहती है तो हमें हमेशा ये रहता है कि अभी मुझे कुछ और करना बाकी है, मुझे कुछ और सीखना बाकी है, मेरी पढ़ाई जो है वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी है, और उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे। तो पढ़ाई पर जो एम्फेसिस बाबा ने हमें दिया, वो पढ़ाई के एम्फेसिस को हम याद रखते हैं। हम दीदी को देखते थे, मनमोहिनी दीदी को, दादी मुरली पढ़ते थे तो दीदी लेफ्ट हैंड में बैठ के सोफे पे कैसे नोट्स लिखते थे। और उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया कि जब भी कोई कारोबार का भी पत्र आता था तो एक साइड पे मुरली की पॉइंट्स लिखी होती थी, मुरली के क्वेश्चन आंसर लिखे होते थे। तो स्टूडेंट लाइफ जब हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ पे कितना एम्फेसिस था, तो स्टूडेंट लाइफ इज द मोस्ट इजी लाइफ जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो जो समय है स्टूडेंट लाइफ का, उसको हम रियलाइज करें और उससे हमें प्राप्ति कितनी अविनाशी होती है। उसके बाद आता है हमें ये जो मुरली के द्वारा हमें बाबा की विशेषताएं पता लगती हैं कि भगवान हमारा पिता है, भगवान हमारा सखा है, इज अवर सुप्रीम पेरेंट। वो मदर भी है। आज कल आप मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे तो सुप्रीम मदर तो शिव बाबा है हमारे, लेकिन फिर ब्रह्मा बाबा ने भी कैसे मदर का रोल प्ले किया, मम्मा ने भी कैसे मदर का रोल किया, हमारी दादियों ने कैसे मदर का रोल प्ले किया, और हमको भी कैसे सबको सस्टेन करना है। तो मेरी विशेषताएं क्या है? जो भगवान की विशेषताएं हैं वो मेरी विशेषताएं हैं। भगवान ने कहा कि अगर मैं नॉलेजफुल हूँ, ओशियन ऑफ नॉलेज हूँ, तो आप मास्टर नॉलेजफुल हो। बाबा तो कभी कभी हमें इतना लिफ्ट करता है, इतनी मुहूर्त हो, उद्धार मुहूर्त हो, आप इस दुनिया की आशा हो, पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स यू, तो फिर मुझे अपनी एट्रीब्यूट्स पे ध्यान देना है कि जो बाबा के एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरी एट्रीब्यूट्स हों। तो जो बाबा के एट्रीब्यूट्स हैं वो मुझे अपने जीवन में धारण करनी है। तो इसलिए बाबा हमारी जैसे
शिव बाबा तो है ही हमारे सामने, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है। कभी कभी मैं रियलाइज करता हूँ जब कोई मुश्किल आती है, कोई डिफिकल्टी आती है, तो अगर ब्रह्मा बाबा इस सिचुएशन में होते या दादी इस सिचुएशन में होती तो क्या करते। तो उस तरह से हम धीरे धीरे अपनी एट्रीब्यूट्स को डेवलप करते हैं। ये प्रोसेस जो है बहुत इजी है, लेकिन इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा चाहिए अटेंशन, कि मुझे क्या करना है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, ये भी हमारी फॉर्चून है कि ईश्वर ने हमें कहा कि हम विश्व परिवर्तन के कार्य में उसके मददगार हैं। भगवान ने हमें चूज किया, भगवान ने कहा कि बच्चे आपके द्वारा मुझे विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी एनॉर्मस है। जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनॉर्मस होती है तो हमारी अटेंशन कितनी गहन होनी चाहिए, कितनी इंटेंस होनी चाहिए। तो हमारी अटेंशन भी उतनी इंटेंस हो और हम उतनी गहनता से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन हम मास्टर भी हैं। मास्टर नॉलेजफुल है, मास्टर पतित पावन है, मास्टर लविंग है, मास्टर रहमदिल है। तो ये जो मास्टर की बात है, हालांकि मास्टर का मतलब है कि मालिक, हम मालिक तो हैं, लेकिन साथ साथ बाबा ने हमें मास्टर बना दिया। तो मास्टर के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो आनंद बाबा के एट्रीब्यूट्स को अपने जीवन में धारण करके रिस्पॉन्सिबल बनने में आता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ और मुझे आत्मा का पार्ट कितना विशेष है। हम सभी समझते हैं कि ये वर्ल्ड जो है स्टेज है, वी आर ऑल एक्टर्स, लेकिन बाबा ने ये बताया कि ये अविनाशी पार्ट है, लेकिन उसकी जो रिकॉर्डिंग है अभी हम कर रहे हैं। कल्प कल्प में जो हुआ है उसकी स्मृति नहीं है, लेकिन हमें ये अभी जो भी हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम उस पार्ट को कितना अच्छा प्ले करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, कितनी अटेंशन देते हैं। तो बाबा उसको इक्वेट करता है कि हमारी प्राप्ति क्या है। संगम का एक एक मिनट जो है, एक एक सेकंड हमारे लिए कितना वैल्यूबल है। तो कॉन्फ्रेंस के समय की बाबा हमें टाइम की भी रियलाइजेशन करवाता है। ये टाइम कौन सा है जिसको हम ये कहें कि ये चढ़ती कला का समय है या प्राप्ति का समय है या भगवान से मिलन मनाने का समय है। तो उस संगम का महत्व बाबा ने हमें रियलाइज करवाया कि संगम, ये समय जो है, उस समय को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारा हर स्टेप इजी और नेचुरल हो जाता है। जैसे हम देखें, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें कितना अटेंशन रहता है कि ये अमृत वेले का समय है, ये बाबा से मिलन मनाने का समय है, इस समय में मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, विचार सागर मंथन का समय है। तो समय, और अगर हम बेहद की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो संगम का समय है उसकी कॉन्शियसनेस भी हमारे मन में, हमारे ध्यान में, हमारी चाल चलन में, हमारे बोल में अगर सदा रहे तो आप सोचिए कितना मजा आएगा, कितना आनंद होगा। सब कुछ जैसे नेचुरल हो जाना चाहिए। किसी भी बाबा भी बच्चों के लिए कहते हैं कि उनको मेहनत पसंद नहीं लगती बच्चों की। तो अगर नेचुरल होगा और कि ये संगम के समय का अटेंशन है तो फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब होती है जब हम रियलाइज नहीं करते, हमें लगता है। अभी जैसे देखिए, कहते भी हैं कि कलयुग के अंत में भक्तों को भी कहते हैं कि उनको भगवान की प्राप्ति बहुत सहज होती है। सतयुग त्रेता द्वापर के लिए नहीं कहा, लेकिन भक्ति मार्ग में कहते हैं कलयुग के लिए। लेकिन अभी हमें पता लगा कि ये जो संगम का समय है ये डायमंड एज है। इस डायमंड एज को अगर हम इसकी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हम अपनी स्टेज को कैसे नेचुरल बना सकते हैं, कैसे सहज बना सकते हैं। बाबा हमें दिखाता है कि कैसे हम तपस्वी आत्माएं कल्प वृक्ष में रूट्स पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो जैसे हम इस कल्प वृक्ष की रूट्स हैं, पूरे कल्प को, कल्प वृक्ष को हमें जैसे स्ट्रेंथ देनी है, हम रूट्स हैं, तो हम रूट्स को कैसे एक एक पत्ते को जो प्राप्ति करवानी है उसके लिए हमारा ध्यान कितना बड़ा होना चाहिए। जब हम देखते हैं ये जो योग है, ये जो हमारी याद की यात्रा है, जिसे हम कहें कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है, ये बाबा के साथ कंपेनियनशिप है, उस कंपेनियनशिप को हम कैसे ध्यान में रखें। तो हम लोग, हमारी हर एक एक कदम, हर एक एक चलन जो है वो अलौकिक है।
इस बात को हम समय के महत्व को देखते हैं कि समय अलौकिक है, चढ़ती कला का समय है। वो कहते भी हैं, चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वत्र भला। मीन्स जो हम करेंगे, हमारे से ही पूरे सृष्टि की मैच्योरिटी का महत्व है। तो हमें ये देखना है कि हमारी फाउंडेशन में ये सब बातें आ जाती है। फाउंडेशन हमारी है कि हमने भगवान को पहचाना है, हमने अपने अविनाशी पार्ट को पहचाना है, अपनी स्टूडेंट लाइफ को पहचाना है, शिव बाबा की विशेषताओं को पहचाना है, और मुझे आत्मा की क्या विशेषताएं है उसको पहचाना है। तो जब हम इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसके बाद क्या आता है, हमारी स्ट्रक्चर, अगर हम कहें ये हमारी फाउंडेशन थी, तो योगी जीवन की स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं योगी जीवन की, योगी जीवन के लिए हम बिल्डिंग कैसे क्रिएट करें, हम बिल्ड कैसे करें। फाउंडेशन तो हमारी स्ट्रांग है इन बातों से, लेकिन उसके लिए हमारी स्ट्रक्चर क्रिएट होती है हमारी कांस्टेंट प्रैक्टिस से। जैसे बाबा ने हमें ये बताया है, अमृत वेले के महत्व को बताया, मुरली के महत्व को बताया, दिव्य गुणों की धारणा के महत्व को बताया। तो अभी जैसे हम ये आज भी मैं सुन रहा था कि बाबा हमें मुरली में कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अगर हम मुरली मिस करते हैं तो वरदान मिस करते हैं। अब वरदान तो ऐसा होता है जैसे कि वो नेचुरल गिफ्ट है हमारे लिए। तो बाबा हमें अव्यक्त मुरलियों में तो विशेष, लेकिन साकार मुरलियों में भी कितनी एक रियलाइजेशन करवाते हैं। तो मुरली हमारी फाउंडेशन है। जैसे दादी जानकी कहते थे कि मुरली तो मेरी जान है, मेरी जान की है। तो मुरली हमारी फाउंडेशन है। रोज की मुरली जो है वो हमें क्या रिकॉग्निशन देती है, क्या नरिशमेंट देती है, क्या हमारी पालना करती है। तो जैसे बाकी बड़े हमारी पालना करते हैं ज्ञान योग से, लेकिन मुरली हमारी जो है वो, बाबा ये भी कहता है कि मुरली सबके लिए एक है। बाबा जो भी एड्रेस करते हैं सबके लिए एक है, लेकिन उस मुरली की बातों को रिकॉग्नाइज करना, उसको रियलाइज करना, उसको अपना एक्सपीरियंस बनाना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मुरली जैसे हमारी स्ट्रक्चर बनाती है, हमारी बिल्डिंग मुरली बनाती है, उसकी दीवारें, उसके बिल्डिंग की को खड़ी करने के लिए मुरली है। तो मुरली से हमें जैसे वो होता है, उसके बाद आता है कि परमात्मा से हमें सर्व संबंधों की प्राप्ति कैसे, क्योंकि जब हम कहते हैं ये संसार आसार है और बाबा ही हमारा संसार है, तो मैं समझता हूँ कि इस बात की फीलिंग कि बाबा हमारा साजन भी है, हमारा मित्र भी है, हमारा माता पिता भी है, हमारा टीचर भी है, परमात्मा से हमारे सर्व संबंध है। और माताएं तो कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा भी है, बाबा ने उस दिन मुरली में कहा। तो वो जो फीलिंग है सर्व संबंधों की रस की प्राप्ति जो है, वो हमारी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाती है। क्योंकि बुद्धि कहीं भी जाएगी, आज भी बाबा ने कहा, देह की तरफ या विनाशी पदार्थों की तरफ या विनाशी संबंधों की तरफ जब हमारी बुद्धि जाती है तो हम अपनी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। यदि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है तो एक बाबा से हमारे सर्व संबंध हो, सर्व संबंधों का रस उससे प्राप्त हो। जैसे कहते हैं ना, मीरा के लिए भी कहते हैं, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। तो हमारे जीने का सहारा भी एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा ही हमारी जो है वो नरिशमेंट करता है। शिव बाबा से ही हमारी सारी एक्सपेक्टेशन है, उसी से हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी से हमें सारी प्राप्तियां होती है। तो परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा सहायक है, साजन है। तो सभी प्राप्तों के, अभी दादी जानकी कहती थी कि अगर हम सजनी बन के बाबा के साथ जाना चाहते हैं तो वो अनुभूति बाबा के साथ साजन की भी होनी चाहिए। बाबा के प्रति हम वफादार हों, फेथफुल हों, बाबा के ट्रस्ट वर्दी बने, तो तभी हमें जो है वो बाबा के साथ हम लास्ट में जा पाएंगे। तो बाबा हमारा साजन है, और साजन के लिए हमें सजनी बनना है। तो कैसे क्वालिफाई करना है सजनी बनने के लिए? एक व्रता बनना है। तो उस एक व्रत में अगर हम रहते हैं तो हमारी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहती। डिफिकल्टी तब होती है, बाबा जैसे कहते हैं, जब हम गलियों में चले जाते हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन को भूल जाते हैं। तो गलियों में जाने से हम जैसे वो, बाबा वो कई बार कहते हैं, वो एक
जैसे वो दिखाते हैं कि भाई एक भूल भुलैया होता है, तो भूल भुलैया में हमें लगता है द्वार यहाँ है, तो उस भूल भुलैया में हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर बाबा हमारा फोकस है, बाबा से हमारे सर्व संबंध है और बाबा ही हमारी डेस्टिनेशन है, तो हमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। हमें सिर्फ इतना रियलाइज करना है कि हमें बाबा के साथ अपने सर्व संबंधों की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा फेथ बाबा में कितना पक्का है। आज बाबा ने निश्चय की बात की थी, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि भक्तों का फेथ कितना स्ट्रांग था, पता नहीं पहाड़ों में रास्ते बना दिए, कहीं पानी निकल आया, वो सब सुनते हैं। लेकिन फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आज बाबा ने तूफानों की बात की, परिस्थितियों की बात की। तो परिस्थितियां कैसी भी आए, तूफान कैसे भी आए, लेकिन हमारा फेथ जो है वो पक्का हो। तो ऐसे फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट डाउट्स कैन क्रिएट इट आल्सो। संशय होगा तो क्या होगा, संशय होगा तो हम हिलेंगे। तो अभी हमें इस बात को रियलाइज करना है कि अगर भगवान के साथ सारे सर्व संबंध हैं, तो इस संसार से हमें वैराग्य वृत्ति या संसारी आसार हमें महसूस हो, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो हमें इस बात को मान के चलना है कि हमें आगे क्या करना है, हमारा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हमारी दिव्यता क्या होनी चाहिए, हमारी रूहानियत क्या होनी चाहिए, हमारी रॉयल्टी क्या होनी चाहिए। हम सब सोचते हैं कि बाबा को हम प्रत्यक्ष करें, तो बाबा को हम प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? बाबा ने तो हमें कहा ना कि हम बच्चों को चलते फिरते लाइट हाउस बनना है, हम चलते फिरते म्यूजियम हो। तो भगवान को प्रत्यक्ष हम कैसे करें? अभी भगवान को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? जैसे भगवान लविंग है, जैसे भगवान रहम दिल है, भगवान सबके लिए एक जैसा सोचता है, सबके लिए निस्वार्थ है। तो हमें भी उन बातों में भगवान के समीप आना पड़ेगा। यदि हम भगवान के समीप होंगे, बाबा के समीप होंगे, तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ये आवश्यक है। जो हम शब्दों से सेवा करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान के जैसा हमारा कैरेक्टर होना चाहिए, हमारी रॉयल्टी होनी चाहिए, हमारी डिविनिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं हम ईश्वर की संतान हैं, तो यदि ईश्वर की संतान है तो ईश्वर जैसे, मैंने जैसे पहले भी कहा, ईश्वर जैसे एट्रीब्यूट्स, हमारा कैरेक्टर हो। हमें शब्दों से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा जो शब्द कहते हैं कि अंत की सेवा जो होगी, वो क्या सेवा होगी? वो वाइब्रेशंस की सेवा होगी। आज भी हम जो सुनते हैं, ये जो कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, हर एक व्यक्ति की स्थिति को वो प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले तो मन में जो भय का वातावरण आ जाता है, तो भय का वातावरण जो आता है, अनिश्चितता का वातावरण होता है, उससे एनर्जी लेवल कम हो जाता है। लेकिन जब हम बाप को प्रत्यक्ष करने की बात करते हैं, सत्यता को प्रत्यक्ष करने की बात करते हैं, तो सत्यता के साथ साथ हमारे जीवन में साहस भी आता है, निर्भयता भी आती है। तो वो जो निर्भयता आती है, अभी हम ये सभी जानते हैं और सभी मानते भी हैं। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं, वो समझता है कि हर एक को एक समय तो जाना है, अंत का समय तो आना है। लेकिन अभी भय कितना है, हम कहते हैं, लेकिन जो बाबा कहते हैं कि भाई सतयुग त्रेता में हमारा जो स्वर्ग है, उसमें अकाले मृत्यु नहीं होगी, तो अनटाइमली डेथ नहीं होगी। तो यहाँ जो अनटाइमली डेथ होती है, उसके उसके कारण लोगों के मन में भय है। लेकिन बाबा ने उससे भी हमें मुक्त कर दिया कि बाबा को पता है कि हमारा रोल क्या है, और हमारा हमारा हम अपनी जर्नी पे हैं, और उस जर्नी में हमें डेस्टिनेशन या पड़ाव चेंज करने पड़ते हैं। तो एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर लेना पड़ता है। तो हम सभी आत्माओं को ये बात बुद्धि में पक्की है, हम गॉडली स्टूडेंट को, कि अगर हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को वो किस तरह से प्रत्यक्ष करेंगे? हम अपनी धारणाओं से प्रत्यक्ष करेंगे, अपनी सेवा से प्रत्यक्ष करेंगे, अपनी जो भगवान की जैसी सिमिलरिटी है, जो अपनी यूं कहें अपने मैनर्स से, अपनी डिविनिटी से, अपने रॉयल्टी से प्रत्यक्ष करेंगे।
अपनी अचल अडोल अवस्था से प्रत्यक्ष करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी से प्रत्यक्ष करेंगे। लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं, हमारे मन में क्या है? हमारे मन में प्रसन्नता है, प्रश्न नहीं है लेकिन प्रसन्नता है, एक कंटेंटमेंट है कि हमने जो अपने जीवन में करने का लक्ष्य लिया था, अगर हमने प्राप्तियां सब कर ली, अगर हम सर्व प्राप्ति से संपन्न बन गए, तो फिर हम दूसरों को दे भी सकेंगे। क्योंकि बाबा कहता है कि आप बच्चों को जैसे अपने अपने आप पर राज्य करना सीखना है और भविष्य में भी राजा बनना है। तो राजा का रोल क्या होता है? उसके पास खजाने संपन्न होते हैं। तो हमारी प्राप्तियों से हम संपन्न बने, कोई भी हमारे खजाने में कमी ना हो। तो जो भी आत्मा हमारे पास आए, तो उसको अगर हम संतुष्ट करके भेजेंगे, उसको प्राप्ति संपन्न बना के भेजेंगे, अगर वो मान लीजिए ग्रीफ में है, सारो में है, सैडनेस में है, तो हमारा एक शब्द उसको एलिवेट कर सकता है। हमारी दृष्टि में इतना जादू हो कि वो व्यक्ति लिफ्टेड महसूस करे। तो उस सब के लिए हमें क्या करना होगा? एक तो हमें, जैसे आज का विषय भी है, इजी और नेचुरल योगी, तो नेचुरली अपने जीवन को बनाना होगा। बाबा व्यक्त मुरली में कहते भी हैं, और बाबा अपना ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल भी देते हैं कि कुछ भी हम कर रहे हो, कुछ भी सेवा कर रहे हो, लेकिन जैसे ही कोई हमारे सामने आए तो उसको महसूसता हमारे से क्या हो। उस कार्य की बात नहीं, लेकिन हमारी स्थिति की बात है, स्थिति हमारी एलिवेटेड हो, और उस स्थिति से हम जो है लोगों को वो जो सेवा कर पाएंगे, वो जो लाइट हाउस माइट हाउस की सेवा कर पाएंगे, उसकी जो प्राप्ति हमें होगी। और जब हम प्राप्ति संपन्न बनते हैं तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है, हमारा हर स्टेप इजी हो जाता है। पर बाबा ने इसके लिए हमें ये भी कहा है कि बाबा ने 3 शब्द जो अंत के दिए थे, उन 3 शब्दों को अब मैं हमेशा याद करता हूँ कि बाबा ने कहा था लास्ट में, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। यानी जब हम सेवा में हैं तो ये जैसे हमारी कॉन्शियसनेस निराकारी हो, हमारे जो शब्द हैं या हमारे कर्म जो है वो निरहंकारी हो, और हमारी चलन निर्विकारी हो। तो ये 3 शब्दों में कितना राज है। अगर हम ये देखें, 3 शब्दों में हमारी पूरी लाइफ की फाउंडेशन है। अगर हम इन 3 शब्दों को स्मृति में रखते हैं तो सब कुछ हमारे में समा जाता है। अभी बाबा ने लास्ट में हमें क्या कहा? बाबा ने कहा हमें लंबे समय का पुरुषार्थ करना है, एवर रेडी बनना है, और अचानक का पाठ भी याद रखना है। ये 3 शब्द भी, लंबे समय का, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट, और फिर एवर रेडी, हमें प्रिपेयर्ड रहना है। हमें बाबा ने इस बात में अवेयरनेस दी है कि हमारे सामने क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, क्या क्या तूफान आ सकते हैं, क्या स्टॉर्म्स आ सकते हैं। शरीर का कर्म भोग भी आ सकता है, शरीर की डिफिकल्टीज आ सकती हैं, संबंधों से डिफिकल्टी आ सकती है, इवन अलौकिक परिवार से भी डिफिकल्टी आ सकती है। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है इन चीजों के लिए। अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, एवर रेडी होंगे, तो अचानक के पार्ट को हम महसूस कर सके। क्योंकि जो कुछ भी होना है, बाबा ने हमें पूरी परीक्षा और जो हमारा इम्तिहान होने वाला है उसका पूरे क्वेश्चंस बता दिए। हमें कुछ चीज नई नहीं लगनी चाहिए। बाबा जैसे कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए तो नथिंग न्यू, तो वो नथिंग न्यू का पार्ट उसको करना है। और जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बिंदु लगाना, क्वेश्चन नहीं लेकिन बिंदु लगाना। हम फुल स्टॉप कितनी जल्दी लगा सकते हैं। दादी जानकी ने एक बार कहा था कि ट्रैफिक कंट्रोल में हमारी सिचुएशन क्या होती है, क्या संकल्प होते हैं, क्या जो भी हम कार्य कर रहे थे उसको हम इमीडिएटली फुल स्टॉप लगा सकते हैं। वो ट्रैफिक कंट्रोल जैसे एक हमारे लिए आईना है। हमें हमें ये वो हमें बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं, और हम कितने पानी में हैं, हम कितनी जल्दी अपने आप को कलेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। वो ट्रैफिक कंट्रोल हमें बताता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल जैसे ही बचता है, हम अपने आप को कितनी जल्दी कलेक्ट भी कर लेते हैं, संभाल लेते हैं सभी बातों को, और फिर अपने आप को कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो एवर रेडी रहना है, ये जो अचानक का पार्ट है, ये बाबा ने हमें कहा। इसके लिए हमें अभी प्रिपेयर क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर क्या करना है। बाबा ने कहा ना, आपके सामने क्यू लगने वाली है, लाखों लोग आएंगे। तो बाबा ने जो हमें मास्टर बिस्टोर का पार्ट दिया है,
कि आप दाता बनो, किसी से हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, ना कोई नाम की, ना कोई रिकॉग्निशन की, ना कोई मान की, लेकिन हम देने वाले हैं, दाता हैं, हम भिखारी नहीं है, मांगने वाले नहीं है। तो बाबा के समान हमें मास्टर बिस्टोर बनना है। ये हमारी फाइनल स्टेज होनी चाहिए कि हम मास्टर बिस्टोर तभी बन सकेंगे जब अंदर में हमारी तृप्ति होगी, अंदर में हम फुलफिल्ड महसूस करेंगे, भरपूर होंगे, तभी हम मास्टर बिस्टोर बन सकते हैं। तो जैसे मास्टर बिस्टोर हमारी फाइनल स्टेज एक किस्म से है, तो हम अपनी फाइनल स्टेज को रिकॉग्नाइज करें। लेकिन बाबा ने ये भी कहा मास्टर बिस्टोर बनने के लिए हमारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, वो अंदर की इंटरनल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। बाबा की तरह हमें रहम दिल बनना पड़ेगा, लिबरेटर बनना पड़ेगा, तभी हम मास्टर बिस्टोर की स्टेज में आ रहे हैं। तो माँ अभी हमारी अपनी कमाई जो हुई थी, बाबा ने कहा अभी अपने स्ट्रगल्स को समाप्त करके दूसरों को सपोर्ट करने का समय, दूसरों का सहारा बनने का समय है। तो अभी हम सहारा कैसे बनेंगे? सहारा तभी बन सकते हैं जब हम देने के लिए कॉन्शियसनेस होंगे। अगर हम तैयार होंगे, दाता होंगे, तो तब कोई जब कोई हमारे सामने आएगा तो तुरंत हम वो पार्ट विद कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये करूं या नहीं करूं, इसको मदद करूं या नहीं करूं। कभी कभी वो पास्ट की बातें जो है हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स बन के आ जाती है। लेकिन हम भगवान के रोल को देखें, भगवान को हमारा सारा भविष्य भी पता है, उनको पता है कि हमने क्या क्या भूलें की है। लेकिन भगवान कभी हमें भूलों की रियलाइजेशन नहीं करवाता, लेकिन जो हमारा भविष्य है, जो हमारा बनाने वाला है, तो वो उसकी जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसकी जो विजन में हम हैं, उस विजन को हमें रियलाइज करना है कि हमें मास्टर बिस्टोर बनना है। मास्टर बिस्टोर बनेंगे, दाता बनेंगे, तभी तो हम बाबा की इच्छाओं को फुलफिल कर सकेंगे। अभी जो बाबा कहते हैं अंत में साक्षात्कार का पार्ट चलेगा। अब साक्षात्कार का भी क्या है, लोगों को अनुभूति होगी। अभी जैसे आजकल जो समय चल रहा है कोरोना का, किसी को कोई सहारा मिल जाता है। अभी भारत में ऐसी सिचुएशन है कि लोगों को डॉक्टर ढूंढने पड़ते हैं, हॉस्पिटल का बेड ढूंढना पड़ता है, किसी को वही मिल जाता है तो उसमें उनको कितना लगता है सहारा मिल गया। तो अंत समय लोग भी हमारे ऊपर ऐसे डिपेंड करेंगे कि हम लोगों का सहारा बने, लोगों को जीवन दान दें। तो ये जो रियलाइजेशन है, ये जो रिकॉग्निशन है, उसके लिए पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाबा ने जो हमें कहा है कि हमें लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, अचानक को कंकर करने के लिए लंबे समय की मेहनत चाहिए। तो लंबे समय की मेहनत क्या चाहिए? मेहनत चाहिए अपने आप को चेक करके अपने आप को चेंज करने की, वो मेहनत चाहिए कि हम ये रिकॉग्नाइज करें कि हमारा फाइनल गोल क्या है, हमारा फाइनल पिक्चर क्या है। जैसे यज्ञ में हम शुरू शुरू में सुनते हैं कि दादियों की और जो भी यज्ञ में थे, उनकी दो पिक्चर्स थी, एक तो ये तपस्वी जीवन की, एक भविष्य में ताजधारी की। तो ब्रह्मा बाबा के लिए भी ब्रह्मा बाबा कहते थे, उनको रिकॉग्निशन थी कि मैं जाके अगले जन्म में ये मैं छोटा कृष्ण बनने वाला हूँ, विष्णु कृष्ण बनने वाला। तो हमारे सामने भी हमारा भविष्य जैसे बिल्कुल स्पष्ट हो, कि वो क्लैरिटी हो कि मुझे क्या बनना है, किस रोल में आना है, किस स्टेचर में आना है। तो अपने स्टेचर को याद करते हैं, अपने रोल को याद करते हैं, तो तब हमें महसूसता होती है अपने जीवन के महत्व की, एक एक सेकंड के महत्व की। तो ये स्टेचर को बनाने के लिए जरूरत है। उसके लिए फिर बात आ जाती है कि हमें बाप समान बनना है, बाप के से अपनी समीपता का अनुभव करना है, कि बाप हमें क्लोज महसूस हो, नई दुनिया भी हमें क्लोज महसूस हो। क्योंकि दो ही चीजें, एक वर्षा और एक हमारे बाप की रिक्वेस्ट, बाबा कि बाबा से हमें वर्षा मिलता है, अल्लाह फॉरबे, अल्लाह को जाना और वर्षे को जाना। तो लास्ट की हमारी स्टेज यही होगी कि हमें बाबा के संग हो, उसकी प्रेजेंस हमें हर सेकंड महसूस हो, और साथ साथ में अपना वर्षा भी याद रहे। तो जब प्राप्ति याद रहेगी, प्राप्ति करवाने वाला याद रहेगा, भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहेंगे, तो हमारा पुरुषार्थ नेचुरल भी हो जाएगा, सहज भी।
In 1 mile, take a slight left turn to merge onto I-45. तो हमें नेचुरल और सहज पुरुषार्थ के लिए हमें यही तैयारी करनी है कि हमारे सामने बाबा और हमारे सामने हमारा भविष्य, हमारा वर्षा। तो वो जो रिकॉग्निशन है, उस रिकॉग्निशन से जो हमें इंटॉक्सिकेशन होती है, जो नशा होता है, उससे हर काम एफर्टलेस हो जाता है। लोग वो जो स्थूल नशा करते हैं उसमें भी उनको एफर्टलेस हो जाता है, वो कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे को जो ये अविनाशी नशा है, जो नारायणी नशा है, जो इंटॉक्सिकेशन है, उससे हमारा जीवन एफर्टलेस हो जाता है। नशा तभी रहता है जब हमें निशाना याद रहता है, फख्र होता है, अपने जीवन का हमें गौरव महसूस होना चाहिए। वी शुड फील प्राउड ऑफ आवरसेल्फ, जिसको हम सेल्फ प्राइड कहें, सेल्फ एस्टीम कहें, सेल्फ रिस्पेक्ट में हम जब रहते हैं तो सब कुछ हमें इजी लगता है। तो हमें अपने आप पे प्राइड होना चाहिए कि हमने जो अपने लिए ये लाइफ चुनी है, ये जो मैंने पाथ चुना है, ये पाथ यूनिक है, ये पाथ अलौकिक है, ये पाथ वंडरफुल है। इस अलौकिक पाथ पे मैं चल रहा हूँ, इस यात्रा पर हूँ, इस जर्नी पर हूँ मैं, और मेरे को अपनी डेस्टिनेशन क्लियर है। तो जब डेस्टिनेशन क्लियर है तो हर चीज एफर्टलेस हो जाती है। तो फिर कोई मुझे कुछ भी अफेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी बात मुझे विचलित नहीं कर सकती। देखो गीता में भी भगवान ने अर्जुन को योग की फाइनल स्टेज क्या बताई, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि हर चीज से अलग, हर चीज से डिटैच, और उस अवेकन्ड अवेयरनेस में, उस रियलाइजेशन में जब आप चले जाते हैं, वो हमारी फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज का मतलब जिसको हम कर्मातीत स्टेज कहते हैं। तो कर्मातीत स्टेज की भी बाबा ने क्या डेफिनेशन बताई है हमें, जब कुछ भी हमें कोई भी बंधन नहीं हो, हम बंधन मुक्त बने। तो हम ये भी चेक करते रहे हमें कोई बंधन तो नहीं है। अगर कोई बंधन होता है तो हम वो फास्ट स्पीड से नहीं चल सकते, हम एफर्टलेस नहीं हो सकते। तो बंधनों को चेक करना है कि मुझे क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या मुझे होल्ड बैक कर रहा है। तो उस बात को अगर हम चेक करते रहेंगे कि बंधन हमारे समाप्त हुए हैं कि नहीं हुए, जिस समय हमारे सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे तो वो कर्मातीत स्टेज आएगी। कर्मातीत स्टेज में यूं कहूंगा, स्टेज नहीं, अवस्था नहीं, लेकिन कर्मातीत लाइफ हो, जो हमने अपनी दादियों को देखा, दादी गुलजार को देखा या दादी जानकी को देखा। तो वो जो स्टेज है फाइनल, कोई बंधन नहीं, नो लिमिटेशंस, बियॉन्ड ऑल लिमिटेशंस। तो उस लिमिटेशंस को क्रॉस करना वो सबसे बहुत है। तो हम बंधन मुक्त बने, हम ये रियलाइज करें कि कोई भी बंधन, चाहे वो शरीर का बंधन है, चाहे वो किसी सिचुएशन का बंधन है, वो हमें होल्ड बैक नहीं कर सके। मुश्किलें तो आएंगी, बाबा ने कहा तूफान आएंगे। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, तूफान पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। माया भी पहले हमें कुछ प्राप्ति कुछ थोड़ी देर के लिए करवाती है, फिर थ्रो कर देती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो बाहर के ग्लैमर्स हैं, वो बाबा ने हमें बड़ा क्लियरली बताया कि इनमें कुछ सार नहीं है। तो जब सार नहीं है, निस्सार चीजों की तरफ हम अट्रैक्ट नहीं हो, और वो अट्रैक्शन जो है हमें कभी कभी होल्ड बैक कर सकती है। तो फाइनली हमें ये सोचना है कि मेरे को बंधन मुक्त बनना है, मुझे एफर्टलेस बनना है। तो मेरा जो संबंध है, मेरी जो प्राप्ति है, जो मेरा अविनाशी संबंध है, मेरा अविनाशी पार्ट है, उसको मुझे सदा स्मृति में रखना है। जब भरपूरता की फीलिंग होगी, देने की भावना होगी, देने की कॉन्शियसनेस होगी। वैसे भी लोग तो आजकल हर चीज को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चों को सबको प्राप्ति करवानी है। हमारी जो अविनाशी प्राप्ति है, उस प्राप्ति से लोगों को भगवान की प्राप्ति होगी। जो प्राप्ति हम करवाएंगे उससे उनको रियलाइजेशन होगा कि इनको बनाने वाला कौन है। बाबा ये कहते हैं कि आप तो प्रत्यक्ष हो गए, आपको तो लोग कहते हैं कि आपका जीवन होता है, लेकिन आपके द्वारा उनको ये महसूस है कि इनको बनाने वाला कौन है, इनकी बिगड़ी को बनाने वाला कौन है। वो उनको परमपिता परमात्मा निराकार शिव की रिकॉग्निशन हो, जिससे वो भी अपनी प्राप्ति कर सके, जिससे वो भी अपने लिए एक, जैसे कहें, अपने संसार का निर्माण कर सके। तो हम अपने संसार का निर्माण कर रहे हैं, हम एक अपने लिए नई दुनिया बना रहे हैं, और वो नई दुनिया की हमें
पता है कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, लेकिन उन एट्रीब्यूट्स को धारण तो अभी करना है हमें, उन एट्रीब्यूट्स को अभी अपने जीवन में लाना है, चाहे वो हमारी यूं कहें सदा सदा अविनाशी प्रसन्नता की बात है, या इच्छा मात्रम अविद्या की बात है, या वो आलोक जो रूहानियत की बात है। उस रूहानियत में जैसे शरीर छोड़ने में भी कितना एफर्टलेस होना होगा हमें। ब्रह्मा बाबा को देखते हैं कि लास्ट में मुरली सुनाने के बाद गए और आराम से लेटे और एफर्टलेसली शरीर छोड़ा। तो हम लोगों का पुरुषार्थ भी ये होना चाहिए कि कुछ भी हमें होल्ड बैक नहीं हो, हम एफर्टलेसली शरीर को, देह को भी त्याग सके। तो वो देह के संबंधों से, देह के बंधनों से अपने आप को, हमारी आत्मा शरीर से कितनी डिटैच हुई, क्योंकि सबसे क्लोज तो शरीर से है। तो शरीर के बंधनों से भी मुक्त होना, शरीर की व्याधियों से भी मुक्त होना, और शरीर को छोड़ते समय हमें कोई पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस हो, वो हमारी फाइनल स्टेज है। वो इजी लाइफ, वो हमारी लाइफ को इजी बनाएगी। नहीं तो लोगों में सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का भय है। तो हमें अपने आप को तैयार करना है। बाबा ने तो शुरू में हमें कह दिया कि ये हमारा मरजीवा जन्म है, ये हमारा ये हमारा सेकंड बर्थ है। तो जैसे वो पुरानी दुनिया की बातें तो वो नई पुरानी भूल गई, तो ये हम इस मर्जीवा जन्म की विशेषताओं को ध्यान रखें। हम अपने आप को एफर्टलेस बनाने के लिए ये जरूर है कि हमारी जो सबसे बड़ी फाउंडेशन है वो हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी श्रीमत है, उनकी उनकी साई उनको कभी भूले नहीं। तो जब उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी, हम स्ट्रक्चर प्रॉपर उस पर खड़ा कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद जो उसमें ज्वेल्स डालने हैं, ज्वेल्स भी डाल सकेंगे। बाबा ने जो फाइनल स्टेज हमें कितनी बार बाबा ने हमें बताया कि हमारी फाइनल स्टेज क्या होनी चाहिए। फाइनल स्टेज वो हो जो हम कहें कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ आसपास होते हुए भी हमें केवल एक ही बात नजर आए, मेरा बाबा और मेरी प्राप्ति और मेरा वर्षा। जब वो होगा तो वो हमारी फाइनल स्टेज है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या बनना है, उसके ऊपर हमारा एम्फोसिस हो। डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगी, बहुत उलझने आएंगी, माया भी, जैसे बाबा कहते हैं महावीर के सामने माया भी महावीर बन के आएगी। लेकिन हम अवेकन्ड रहें, हम जागृत रहें, हम अटेंटिव रहें, हमारा ध्यान अपने ऊपर हो और हमारा ध्यान अपनी सूक्ष्म चेकिंग में हो। तो उसके लिए हमें चेकिंग और चेंज की बात को भी ध्यान रखना होगा। तो ये जैसे एक फाइनल हम ये टच देने का समय है। जैसे कोई भी घर बनाते हैं तो उसके इंटीरियर सबसे ज्यादा करते हैं, तो ये इंटीरियर को करने का समय है। इंटीरियर को हम कैसे देखें, कैसे हमारी लाइफ ट्रांसपेरेंट हो। बाबा जैसे कहते हैं हमारे बोल और हमारे कर्म, हमारे संकल्प, इनमें समानता हो, वो एक जैसे हो, तो हमें कोई डुअलिटी नहीं नजर आएगी। हम अगर सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, कर्म कुछ करते हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, उसमें फिर डिफिकल्टी आएगी, हम उसमें फिर इजी योगी नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब इनमें समानता होगी, मन, हमारे संकल्प, हमारे वचन और हमारे कर्म, इनमें अगर समानता होगी तो हमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। nothing would be able to hold us back। तो हमें ये रियलाइज करना है कि हमारी जो भी संकल्प है वो बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है उसके अनुसार हो। हमारे बोल ऐसे हों जो वरदानी हो, हमारे कर्म ऐसे हों जो हमें भी एलिवेट करें, हमें भी लिफ्ट करें और दूसरों को भी एलिवेट करें। बाबा ये हर चीज में जैसे बारीकी में हमें रियलाइज करते हैं। बाबा कहते हैं सदा बुद्धि में रखो, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो हम इस वर्ल्ड स्टेज पे हैं, हमें बाबा की दाढ़ी की लाज रखनी है। बाबा कहते हैं इस बाबा की दाढ़ी की लाज रखो, हम अपने कुल मर्यादा की लाज रखें। तो जब ये रिकॉग्निशन रहेगी कि मेरा कुल क्या है, मेरी मर्यादा क्या है, तो फिर हमारा हर कदम जो है वो श्रीमत के अनुसार होगा और हम उसको जैसे यूं कहें उसको हर कदम पे अपने आप को चेक भी कर सकेंगे। तो हमें अपना मास्टर भी खुद बनना है, अपना जज भी खुद बनना है। भगवान तो हमारा टीचर है,
हमें अपना टीचर भी खुद बनना है, लेकिन हमें दूसरों को वो अवेयरनेस, वो रियलाइजेशन करवानी है, वो प्राप्ति करवानी है। तो उस प्राप्ति में ही हमारा जीवन है। हम अपने जीवन को इजी बनाएं, नेचुरल बनाएं, सिंपल बनाएं, तो अंत समय में हमें काम आएगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच ब्रदर। वाह, कितना सुंदर, सबको बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ जिसको शब्द ही नहीं है, लेकिन इट वाज क्वाइट एनलाइटनिंग। बहुत ही, अपने 1 घंटे में इतनी सारी बातें और सबको इतना प्रेरणा दे दिया, उमंग गुस्सा आ गया। हर एक प्रताप भाई जी को वेव करेंगे, थैंक यू करेंगे। हमारी हेमा बहन और सुकन्या बहन भी है, वो भी थैंक यू कर रहे हैं। गीता बहन भी ज्वाइन किया है। और हेमा बहन आप आ गए हैं लाइन पर। ओम शांति। ओम शांति। शांति, राइट। और सुकन्या बहन और चंद्रू बहन भी अभी भी आपको वेव कर रहे हैं। पूरा क्लास सुना है आपका। और मैंने इसलिए जल्दी पूरा किया कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ सेवाओं के बारे में सुनना चाहते हैं, आज जो समय चल रहा है उसके बारे में, तो इसलिए पूरा जल्दी किया। हाँ जरूर, आप वही मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप थोड़ा ये भी सुनाओ। सुकन्या बहन और कुयोको बहन भी है चंद्रू बहन के साथ। हाँ जी, तो आप थोड़ा वो भी टाइम लीजिए तो हमें बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको लाभ मिलेगा जी। ये जो सेकंड वेव भारत में आई है कोरोना की, इसने सबको अचानक ही पकड़ लिया है। कोई भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, हम भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो अचानक जब ये जैसे वो हमारे से गुलजार दादी ने छुट्टी ली, जैसे दादी होल्ड कर रही थी पूरी दुनिया को, जैसे दादी ने छुट्टी ली उस समय जैसे ये वेव आ गई। तो ये वेव आने से क्या हुआ, पहले तो हमें अपने घर को संभालना था, घर में ही इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो हमें सब कुछ तैयारी करके टीम बना के वो किया। उसके बाद हमें बाहर के लोगों के लिए अपनी तैयारी करनी थी। सरकार का भी एम्फेसिस होता था, उनकी डायरेक्शन भी होती थी। तो हमने अपनी टीम को तैयार किया, टीम की ट्रेनिंग जरूरी थी। तो फिर हमने पहले माउंट आबू में एक 30 बेडेड यूनिट तैयार किया। और ये सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे बाबा कहते हैं ना, तो सबसे पहले तो अपने आप को सेफ रखना। जब आप दूसरों को बचा रहे हैं, दूसरों की संभाल कर रहे हैं, तो सबको तैयार करना था, प्रिपेयर करना था। वो हमें थोड़ी एडवांटेज थी कि माउंट आबू में ये रिहर्सल हमने पहले से की हुई थी। तो हमने अपने 30 बेड्स तैयार किए, और जैसे ही हमने तैयार किए तो एडमिशंस की, जो भर्ती होने वालों की लाइन लग गई। अब तो ये हाल है कि पीपल आर इन वेटिंग, वी डोंट हैव एनी बेड्स वेकेंट। हमने पहले आईसी, अपना जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, उसको टच नहीं किया था, लेकिन अभी तो हमारे अपना इंटेंसिव केयर यूनिट भी फुल हो गया। वहां अगर 8 बेड्स हैं तो हमेशा 10 पेशेंट्स रहते हैं। तो वो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी स्टेज, लोगों को ये लगता है कि ना केवल उनको राहत मिलती है शारीरिक प्रॉब्लम से, लेकिन उनको जो मानसिक राहत मिलती है, जो कंटेंट में महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वो सेफ प्लेस पे आ गए। तो इसको देखते हुए बाहर के लोगों ने जिसे हमें कहा कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप सभी को फ्री ट्रीट करो, सभी से कुछ भी चार्ज नहीं करो। चाहे किसी की कोई अफोर्ड कर सकता, तो नीचे ट्रॉमा सेंटर में जो हमारा आई हॉस्पिटल था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो वहां भी जैसे 40 बेड्स में हम पेशेंट्स को रख रहे हैं, सभी साधनों के, क्योंकि साधन लिमिटेड होते हैं, लेकिन साधनों को की लोगों को यूज करने वालों के, तो वो चल रहा है। हमारे सामने जो मेन चैलेंजेस आ गए, क्योंकि पहले क्या था, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, सब जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं सबको क्या ब्रेथलेसनेस होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, और सबको कुछ ना कुछ ऑक्सीजन देनी पड़ती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को हम बाईपैप पे लेते हैं, तो किसी को NRBM जिसको नॉन ब्रीदिंग बैग कहते हैं, किसी को वेंटिलेटर पे। तो सबकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वेरी करती है, लेकिन ऑक्सीजन सबको चाहिए। तो ऑक्सीजन का सडनली जैसे हवा, उसमें भी जैसे एक नेचुरल, हमें एफर्टलेस, एक व्यक्ति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली
कि आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मैं देखूंगा। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, बाबा ने जैसे उसको निमित्त बना दिया। हमें अटेंशन जरूर देना पड़ता है कि हमारी कंजम्पशन कितनी है, हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने तो जैसे प्रोएक्टिव होके अपने आप से एक मैंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए ऑर्डर कर दिया किसी से। हमने ये सोचा कि हमें इसकी बैकअप की तरह जरूरत पड़ सकती है। हमें ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन की इतनी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो वो प्लांट हमने छोटा लगाया जिससे हमें लगभग 1 लाख लीटर ऑक्सीजन रोज मिलती है, और हमारी रिक्वायरमेंट जो है लगभग यूं कहें इससे 5 टाइम्स है। लेकिन फिर भी हमें ये तो नहीं किसी को कहना पड़ेगा कि ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास बैकअप प्लान था। तो बैकअप प्लान होने से हम सेफ हैं। और उस बैकअप प्लान को देखते हुए जैसे बहुत लोगों में अवेयरनेस आई। सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स की बात जो है वो बाद में की, लेकिन हमने पहले से ही दोनों हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए थे। हमने प्लानिंग कर ली थी, लोग बाद में मदद करने के लिए आए। उन्होंने कहा ये प्लांट की जो कॉस्ट है हम उसको स्पॉन्सर करेंगे। हमने ऑर्डर कर दिया, कमीशन हो गया, तो उसके बाद उन्होंने वो सपोर्ट की। ऐसे ही जैसे हम यूं कहें कि मेन जो आजकल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, इंजेक्शन रेमडेसिविर है या टोसिलिजुमेब है, वो भी जैसे बाबा ने किसी को निमित्त बना दिया। मृत्युंजय भाई की कनेक्शन में एक भाई है जिनकी अपनी प्रोडक्शन है रेमडेसिविर, तो वो हमें रेगुलरली थोड़ी थोड़ी सप्लाई कर। सारी पूरे भारत में इसकी शॉर्टेज थी, बट वी वर कंफर्टेबल। हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कभी यूं कहें अजमेर से आता है, कभी इंदौर से आता है, कभी कोटा से आता है कि उनको वहां इंजेक्शन नहीं मिल रहे, तो हम सबको देने के भी सक्षम हो गए। अहमदाबाद में नहीं मिल रहा तो फिर अपने भाई बहनों के लिए यहाँ से जाता है। तो यानी ये हमें गॉड सेंट गिफ्ट्स मिल गई। बाबा ने जैसे हमें हर काम में इजी बना दिया, हर चीज में नेचुरल बना दिया। और जैसे ही हमने लोगों को ये अवेयरनेस दी हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद तो जैसे सपोर्ट करने की, मदद करने वाले, जैसे बाबा कहते हैं ना, छम छम आना शुरू हो जाता है। तो हम यही समझते हैं कि ये परिवार की जो फीलिंग है, ये जो अनलिमिटेड फैमिली की फीलिंग है, जो ग्लोबल फैमिली की फीलिंग है, उससे हम इतना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि हमें किसी भी चीज की कमी महसूस, हम संकल्प करते हैं और वो हमें मिल जाता है। हम सिद्धि स्वरूप बन गए हैं यूं कहेंगे। साधनों में तो साधनों की कमी नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं वो तो लिमिटेड है, हम मैक्सिमम कितने पेशेंट्स को ले सकते हैं वो लिमिटेड है, लेकिन सिचुएशन जो है इस समय क्रिटिकल है। हम तो ये सोचते हैं कि ये सिचुएशन जल्दी से थोड़ी कंफर्टेबल हो, लोगों को रिलीफ मिले, तो अपने काम को हम न केवल उनको फिजिकल रिलीफ दें, लेकिन जब वो हमारे पास से जाएं उनको सोलेस भी मिले, उनको रूहानियत भी मिले। ये हमारा अटेंशन रहता है। हमारी कल्पना बहन जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी रन करती हैं, वो वार्ड में रोज ड्रेस चेंज करके जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो अभी भी मैंने उनको कहा कि आप व्हाट्सएप कॉलिंग से लोगों से कांटेक्ट में रहो, क्योंकि लोगों को हिम्मत बढ़ाने की बात है। और आप ये देखिए, जब हमें सांस लेने में डिफिकल्टी हो तो थोड़ी तो हमें हिम्मत करनी पड़ती है, कभी हमें भागना होता है। तो जो लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वो फिजिकल इलनेस को भी एम्पावर कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये समय ऐसा है, पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स अस। तो अभी ये समय है जब हम लोगों को राहत दे सकते हैं, लोगों को महसूसता करवा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास से निराश होकर नहीं जाए। हालांकि कुछ केसेस इतने एडवांस्ड होते हैं कि उनमें डेथ इनएविटेबल है, लेकिन फिर भी हम जितने लोगों को मदद कर सकते हैं वो मदद कर रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है और हमारी टीम दिन रात काम कर रही है, चाहे वो हमारा किचन है या हमारी नर्सेज हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं, सब लोग लगे हुए हैं। सबको ये देखना है। अभी वो आजकल वो 12 आवरली शिफ्ट पे जाते हैं क्योंकि ड्रेस चेंज करके जानी होती है। तो 12 घंटे तक आप देखिए वो प्रोटेक्टिव सूट में रहना, पीपी में रहना, 12 घंटे तक पेशेंट्स के साथ रहना, वो भी उनकी हिम्मत है। तो मैं ये समझता हूँ, तो वी गिव जैसे सैल्यूट आवर टीम कि वो कितना
मेहनत से और कितना हिम्मत से काम कर रहे हैं हमारे नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग एड्स, इवन हाउसकीपिंग स्टाफ। तो ये सब चीजें, लेकिन साथ साथ हमें पेशेंट्स के रिलेटिव्स का भी ध्यान रखना है। उसके लिए भी हम प्लान बना रहे हैं कि उनको हम कैसे, ये समय है तो उनको कैसे हम हिम्मत दें और उनकी हिम्मत भी हटे नहीं, और कोई ग्रीफ में चला जाता है तो ग्रीफ काउंसलिंग भी हो। तो ये सब काम इतना वास्ट हो गया है, लेकिन जैसे कहा कि पूरे परिवार की मदद से सहज हो जाता है। अभी बहुत से लोग हैं जिनको ये ध्यान में रखना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कुछ लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। अभी जैसे ये अवेयरनेस आ रही है कि वैक्सीनेट करना है, अपने यज्ञ में भी अभी तो सरकार ने 18 इयर्स के लिए भी ओपन कर दिया कि जो भी भाई बहन है अपने आप को सेफ रखें, प्रोटेक्ट रखें। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कितने अपनी बहनें, अपने टीचर्स अफेक्ट हो रहे हैं, और some people have left body also। तो वातावरण के प्रभाव में हम नहीं आके वातावरण में अपने आप को सेफ कैसे रख सकें, वो है। बाकी तो ईश्वरीय परिवार एफर्टलेसली सेवा कर रहा है, और एफर्टलेसली जो रिसोर्सेज भी हमारे लिए जुटा रहा है। तो हम तो सबके ग्रेटफुल हैं कि ये सेवा का मौका मिला है, और उस सेवा में हम जो कुछ भी कर सकते हैं उससे पीछे नहीं हटे। तो ये हमारा लक्ष्य है इस सेवा को करने का। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। हम सभी भी बहुत प्यार से ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए योगदान दे रहे हैं, और विशेष रूप से जो हमारे भाई बहन नर्सिस आदि 12 घंटे की शिफ्ट करते या जिस भी प्रकार से, तो हम उन्हें विशेष रूप से एक्स्ट्रा योगदान आज से देंगे। और किसी को कुछ पूछना है? सच एक्सेलेंट वर्क, हाँ, कि माउंट आबू में और आबू रोड में बाबा का जो इतना अलौकिक कार्य और विशेष ये लक्ष्य रखा गया है कि आत्मा और शरीर दोनों को ही बल मिले, बहुत बड़ी चीज है। हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। वी ऑल आर प्राउड ऑफ इट। और हर एक मदद भेज ही रहा है, और बाकी भी जिसको भी मदद भेजनी हो उसके लिए काफी इंफॉर्मेशन है। तो डायरेक्ट डोनेशन भी है ना भाई साहब? हाँ, वो अभी क्या है कि अभी जो विदेश से डोनेशन आने के लिए जो हमारा अकाउंट है उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस थे। अच्छा, वो क्लियरेंस में लगता है इस वीकेंड तक, नेक्स्ट संडे तक क्लियरेंस हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमें क्लियरेंस मिलनी है, तो वो अभी मिली नहीं है। राइट। और जिसको भी अपने भेजने का मन है वो सेंटर की अपनी बहनों से भी बात कर ले। वे अनुभूति से जो है वो सब, हेमा बेन से, सैन फ्रांसिस्को से सुकन्या बेन से, लॉस एंजलिस से गीता बेन से, और सैक्रामेंटो से हम मदद कर देंगे। तो यहाँ से भी भेजने से फिर हम उसकी व्यवस्था में आपको सहयोग दे देंगे। बाकी किसी और को कुछ कहना है, कमेंट देनी है? ओम शांति। डॉक्टर प्रताप भाई, एक्चुअली थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया और सुंदर क्लास करवाया और परिचय करवाया सहयोग और सहयोग का। और आप जो मिशन अभी कैरी कर रहे हैं भारत में, एक बहुत बड़ा मिशन कैरी कर रहे हैं। इसे आपका बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, आप ग्लोबल हॉस्पिटल में बड़ी सेवा कर रहे हैं, और हम आत्माएं यहाँ बैठ के भी एक मानसा द्वारा सेवा कर रहे हैं। आपको लाइट और माइट दें कि जैसे आप ने बताया ये वायरस का जो डबल भी म्यूटेट हो रहा है B1171, और इसकी बहुत बड़ी चर्चा चल रही है बड़ी तौर पे अमेरिका में भी, और इस विषय को गंभीर तौर से देखा जा रहा है। तो आपको जो भी मदद या जो भी है आप हंसा बहन द्वारा जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप करिए। हम जो भी निमित्त आत्माएं यहाँ बैठी हैं, हम हंसा बहन के साथ और जो भी सेंटर के निमित्त इंचार्ज हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके आपके साथ आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी और जिस हिसाब से हम आपके लिए हेल्प कर पाएंगे टू द बेस्ट। तो हम जस्ट नॉट ओनली डोनेशंस बट ऑल्सो योग युक्त रख के और सकाश देखे, और जो भी हमसे बन पड़े बाबा को हम बोलेंगे कि ये जो एक सिचुएशन आ पड़ी है भारत में, इसको बहुत देखा जा रहा है विश्व में, और हम इसको मात करेंगे, और इस चीज़ को हमें आपको हम सहायक कर ही रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। हेमा बहन आप लाइन पर हैं? हाँ, अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ,
हेमा बेन भी लाइन पर है। प्रताप भाई जी हम शांति प्रताप भाई कैसे हैं जी? उनसे वार्तालाप तो होती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छे से ढंग से समझाया। और हम ये समझते हैं कि हम सभी का सौभाग्य है, हम तो ये कहेंगे सौभाग्य है, तन मन और धन इसी श्रेष्ठ कार्य में सफल करने के लिए। मैं कर्मों के ऊपर ज्यादा जोर देने वाली व्यक्ति हूँ। जिस रीति से हम अपना कर्म करते उतना रिटर्न हमको ही मिलता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बड़ी दिल से यज्ञ के प्रति, हॉस्पिटल के प्रति किया है, तो अपना स्वस्थ ठीक रहा है। ये तो आई एम ऑल फॉर इट। तो हम तो आप सबको दिल से राय देते हैं कि जितना हो सके तन से भी करो, मन से भी करो, धन से भी। भगवान ने ये मौका दिया है, उसको आप हमारे हाथ से चुकतू ना हो जाए, छूट ना जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई साहब इतना बोलते नहीं है धन के बारे में, लेकिन भाई साहब को पता है, मैं खुला बोल देती हूँ, इसलिए भाई साहब रहे हैं। He knows. He knows. Thank you. भाई साहब ने क्लास तो ऐसे करा है कि भाई साहब रोज ही क्लासेस में सबको मदद दे रहे हैं। पॉइंट मिस नहीं हुई है, बहुत अच्छी तरह से सबको बहुत अच्छा लगा है। We can give a big hand to प्रताप भाई जी। Thank you. ओके, अभी मैं गीत बजाती हूँ, हम सब योग करेंगे, भाई साहब दृष्टि देंगे और फिर पूरा करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। Thank you Chandru Ben, Hema Ben, Geeta Ben, everybody and all Baba's children joined from all variety parts of the West Coast. Thank you so much. अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा।
शीश महल नाकाबंदी है, उम्मीद कर अच्छा किया, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जिया बना। Om Shanti, everyone. Om Thank Shanti. you. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much. Om Shanti. Om Thank Shanti. you. Thank you so much. Om Shanti. Thank you. Pratap Om bhai. Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. अच्छा, अभी हम सेशन एंड करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। Okay. Shanti. Thank you, brother. Thank you, sir. Why you do this?